नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ ज्ञान सुधारस चैनल पर कक्षा 10वीं की जो दूरवा पुस्तक है उसका सप्तदशः पाठ जिसका नाम है चाणक्य नीति। इस पाठ में चाणक्य की नीति क्या कहती है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो पाठ है चाणक्य नीति नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य के लिए कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, महामात्य नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आज हम उनकी जो नीति विश्व में प्रसिद्ध हो गई, ऐसी उस चाणक्य नीति के ग्रंथ से कुछ श्लोक यहां पर इस पाठ में लिए गए हैं। तो आज हम उसको पढ़ेंगे। यह जीवन, व्यवहारिक जीवन और व्यवहारिक जीवन से संबंधित बहुत अच्छा ज्ञान इन नीति श्लोकों में दिया है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, हमारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आना चाहिए। इन सारी बातों को आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर छात्रों अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके फोन में सब्सक्राइब बटन जो है वो लाल रंग का दिख रहा होगा। अगर नहीं किया है तो आप उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आगे की सभी वीडियो आपकी नोटिफिकेशंस या जानकारी आपको लग जाएगी कि जैसे हमारे चैनल पर कुछ वीडियो डलेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा, तो जिससे कि आपको सीधा उसका लाभ मिल सके। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं। चाणक्य नीति का पहला श्लोक ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। अनुष्टुप छंद की पहचान है कि प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। चले प्रारंभ करें। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। क्या बता रहे हैं? सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो सत्येन अर्थात सत्य से, धारते अर्थात धारण की जाती है। पृथ्वी जो है वो सत्य से, नियम से धारण की है। सत्येन तपते रवि, और जो रवि सूर्य है वो सत्य से तपते अर्थात तपता है। सत्य से मतलब है अपने कर्तव्य को व्यवस्थित ढंग से करता है, ईमानदारी से करता है। तो सत्य से पृथ्वी धारण की गई है। जो सूरज है वो सत्य से तपते अर्थात तपता है, ईमानदारी से तपता है। सत्येन वाति वायुश्चे, और जो वायु है सत्येन वाति, वह सत्य से अर्थात अपने नियम से, वाति मतलब चलती है। हवा जो है वह अपने ईमान से, सत्य से चलती है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, जो सब कुछ है वो सत्य प्रतिष्ठितम अर्थात सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। अन्वय के साथ एक बार अर्थ देखें। पृथ्वी सत्येन धारते, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, अर्थात ईमान के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, विश्वास के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, और जो रवि सूरज है वो सत्येन अर्थात सत्य से, ईमानदारी से तपता है। अर्थात जो सूरज रोज निकलता है वो सत्य के कारण ही। देखिए कुछ भी हो जाए, लेकिन जो जो सूरज, पृथ्वी, वायु, इनको महान आत्माओं की संज्ञा दी गई है। तो ये जो है अपनी कर्तव्य निष्ठा से इनका पालन करते हैं। तो रवि सत्येन तपते, सूरज जो है सत्य से तपता है। वायु सत्येन, वायु जो है वह सत्य के द्वारा, वाति मतलब चलती है। सर्वम च, और सर्वम सब कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम अर्थात जो है सब कुछ सत्य पर प्रतिष्ठित है अर्थात आधारित है। जो है सब कुछ सत्य पर आधारित है। चले अब देखते हैं हम द्वितीय श्लोक उच्चारण करते हैं। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत। क्या अर्थ है? मनसा चिंतितम कार्यम, मन के द्वारा, तृतीया एक वचन है, मन के द्वारा चिंतित अर्थात विचारे हुए, कार्य मतलब कार्य को, मन में सोचे विचारे हुए कार्य को
वाचा नैव प्रकाशित, वचनों के द्वारा, ना मतलब नहीं, ये मतलब ही प्रकाशित अर्थात प्रकाशित करना चाहिए। अर्थात वचनों के द्वारा प्रकाशित, प्रकाशित ना अर्थात प्रकाशित नहीं करना चाहिए। मन के द्वारा चिंतित कार्य को वचनों के द्वारा, ये मतलब ही प्रकाशित ना प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यहाँ जो आई की मात्रा दिख रही है तो यहाँ पर वृद्धि संधि हमें समझना है, ना प्लस ए बराबर नैव, अर्थात मन के द्वारा चिंतित कार्य को, मन के द्वारा सोचे हुए कार्य को वचनों के द्वारा नहीं प्रकाशित करना चाहिए। मंत्रेण रक्षेत गूढ़म, गूढ़म अर्थात गोपनीय बात को मंत्रेण अर्थात मंत्रणा के द्वारा या विचार विमर्श पूर्वक रक्षित अर्थात उसकी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात उसको अभी अपने मन में ही रखना चाहिए। गूढ़ बात को मंत्रणा के द्वारा उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, विचारना चाहिए, मन में उसको सोचना चाहिए। और कार्य चापी नियोजित से मतलब, और कार्य अपि नियोजित, कार्य में भी नियोजित मतलब लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मन में ही सोचते रहें, हमको उसको कार्य में भी, अर्थात कोई बात हम सोच रहे हैं कि हमको डॉक्टर बनना है या हमको टीचर बनना है या हमको कुछ भी बनना है, तो सिर्फ उसको मन में सोचने से कुछ नहीं होगा कि हम चलो टीचर बन जाएंगे या हम डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं, कार्य चापी नियोजित, और जो हम सोच रहे हैं तो उसको हमें अपने व्यवहार में भी लाना पड़ेगा, हमको वैसी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, वैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए। अन्वय से एक बार अर्थ देखें, मनसा चिंतितम कार्यम, मन के द्वारा चिंतित कार्य को वाचा नैव प्रकाशित, वचनों के द्वारा नहीं प्रकाशित करना चाहिए, अर्थात वचनों से कहना नहीं चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे कुछ बनना है। नहीं, कहने का नहीं है, उसको क्या करो, मंत्रे गूढ़म मंत्रेण रक्षेत, गूढ़म गोपनीय तरीके से उसको मंत्रेण अर्थात विचार करो, उस पर विचार विमर्श करो और उसकी रक्षा करो, अपने लक्ष्य की रक्षा करो कि हमको ये करना है। और कार्य चापी नियोजित, और उसको कार्य क्षेत्र में वैसा अपना व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। अब चलते हैं श्लोक क्रमांक 3, पुत्राश्च विविधैर्शीलैर् नियोज्याः सततं बुधैः नीतिज्ञाः शील संपन्ना भवन्ति कुलपूजिताः। पुत्राश्च विविधैः शीलैः नियोज्या सततं बुधैः। पुत्राश्च पुत्र विविधैः अनेक प्रकार के शीलैः शील संस्कारों में सदाचारों में नियोज्य लगाना चाहिए। सततम मतलब हमेशा, बुधि मतलब बुद्धजनों को, श्रेष्ठ जनों, बुद्धिमान जनों को या ज्ञानवान लोगों को, समझदार लोगों को, क्योंकि नीतिज्ञा शील संपन्न, नीति और शील से संपन्न, सदाचार से सहित कुल पूजिता भवंती, कुल में पूजित होते हैं। क्या बता रहे हैं, अन्वय के साथ देखें, बुधई पुत्रा विविधई शीलई सततम नियोज्या। बुधई बुद्धिमान लोगों के द्वारा, विद्वत लोगों के द्वारा, पंडित लोगों के द्वारा, होशियार लोगों के द्वारा, पुत्रा अपने पुत्रों को, विविधई शीलई, विविध मतलब अनेक प्रकार के, शीलई मतलब संस्कारों में, सदाचारों में, नियोज्य अर्थात लगाना चाहिए। अर्थात अपने बच्चों को हमें अनेक प्रकार के सदाचारों में लगाना चाहिए कि अगर कहीं से कोई कार्य नहीं बना तो डिप्रेशन में ना आ जाए, इसलिए दूसरे कार्य में भी हम शिफ्ट हो सकें, दूसरा कार्य में भी हम अपने मन को लगा सकें। तो बुधई बुद्धजन के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए अपने पुत्रों को विविधई शीलई अनेक प्रकार के शीलों में, अनेक प्रकार के सदाचारों में, सततम मतलब हमेशा, नियोज्य मतलब लगाना चाहिए। ये तो ही, क्योंकि ये अन्वय में नहीं है, ये हमने ले लिया है, ये तो ही क्योंकि शील संपन्न, शील से सहित, नीतिज्ञ अर्थात नीतिवान, शील से सहित और नीतिज्ञ नीति को जानने वाले कुल पूजिता भवंती, कुल में पूजे जाते हैं। हम देखें हमारे घर में ही किसकी पूजा होती है, जो अच्छे आचरणों से सहित हो, अच्छे कार्य में लगा हो,
ऐसे व्यक्ति की पूजा होती है। तो पुत्राश्च विविधै शीलै नियुज्य सत्तम बुधै नीतिज्ञा शील संपन्ना भवंती कुल पूजता। तो ये सब क्या होते हैं, बुद्धजन के द्वारा उन्हें अपने पुत्रों को अनेक प्रकार के शील संस्कारों में नियोजित करना चाहिए, क्योंकि शील से संपन्न और नीति में निपुण कुल में पूजे जाते हैं, अर्थात कुल में उनका नाम सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि होती है। क्रमांक 4, को ही भारः समर्थानां किम दूरः प्रियवादिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि को ही भारा समर्थानां, समर्थानां को ही भारा, ही मतलब निश्चय से, समर्थानां समर्थ व्यक्तियों के लिए, कः भारः अर्थात कोई भार नहीं होता। समर्थ व्यक्ति के लिए कोई, अगर कोई कहे कि उसको 500 रुपये दे दो, तो समर्थ व्यक्ति के लिए वह कोई भार नहीं होगा। तो समर्थ व्यक्ति के लिए को भारा, भार क्या है, या जो अच्छा हष्ट पुष्ट व्यक्ति है उससे कहो थोड़ा सा मेरा बैग यहाँ से उठा के वहां रख दीजिए, तो उसको रखने में कोई दिक्कत है नहीं। तो समर्थानाम समर्थ लोगों के लिए, किसी भी प्रकार से आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे जो समर्थ हैं, वास्तव में समर्थ व्यक्तियों के लिए कह भारा अर्थात किस प्रकार का भार। किम दूरा हाँ, एक बार श्लोक से अर्थ देखें। को ही भारा समर्थानाम, ही मतलब वास्तव में समर्थानाम भारा को कहा, समर्थ व्यक्तियों के लिए भार कहा मतलब क्या, अर्थात किस प्रकार का भार। किम दूरा प्रियवादिनाम, और प्रियवादिनाम मीठा बोलने वालों के लिए, किम दूरा अर्थात क्या दूर, अर्थात उन्हें कोई दूर नहीं है। को विदेशा सविद्यानाम, जो विद्या से सहित हैं उनके लिए कहा विदेशा, विदेश क्या है, जैसा उनको देश वैसा उनको विदेश, जो विद्या से युक्त हैं। सविद्यानाम विदेशा का, विद्यावान व्यक्ति के लिए विदेश क्या है, अर्थात कुछ नहीं। कहा परा प्रियवादिनाम, और प्रियवादिनाम मीठा बोलने वाले के लिए, अच्छा बोलने वाले के लिए कहा परा, परा मतलब पराये, कहा मतलब कौन है, अर्थात पराये कौन है, अर्थात कोई नहीं। अन्वय से देखें, ही मतलब निश्चय से या वास्तव में समर्थ व्यक्तियों के लिए कहा भारा, क्या भार, कोई प्रकार का भार नहीं होता। व्यवसायी नाम परिश्रमी लोगों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए, किम दूरम, और उनके लिए दूर क्या है, अर्थात कोई भी उन्हें दूर नहीं है। सविद्यानाम कहा विदेशा, और विद्या से जो युक्त हैं उनके लिए विदेश क्या है। और प्रियवादी नाम कहा परा, अर्थात मीठा बोलने के लिए वालों के लिए क्या, कौन पराय है, अर्थात उन्हें कोई पराया नहीं है। तो इस श्लोक में क्या समझ में आया, इस श्लोक में समझ में आया कि जो अगर हम किसी चीज से समर्थ हैं तो हमें किसी प्रकार का भार महसूस नहीं करना चाहिए। परिश्रमी हैं तो हमारे लिए क्या थोड़ा क्या ज्यादा, अर्थात सब कार्य करने में समर्थ होना चाहिए। और अगर हम विद्यावान हैं तो हमारे लिए क्या घर और क्या बाहर सब एक से होना चाहिए। और मीठा बोलने वाले के लिए क्या पराया क्या अपना, अर्थात वह सबको अपना बना लेता है। यह भाव इस श्लोक में पड़ा। श्लोक क्रमांक 5, दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कदन्यता चोष्णतया विराजते, कुरूपिता शीलतया विराजते। क्या बता रहे हैं, दरिद्रता धीरतया विराजते। दरिद्रता, अगर दरिद्रता है, गरीबी है, तो धीरतया धैर्य धारण करने से विराजते मतलब शोभायमान हो जाती है। दरिद्रता भी है, गरीबी भी है, अगर धैर्य है तो उसकी भी शोभा हो जाती है। गरीबी में धैर्य बहुत महत्व रखता है। कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कुवस्त्रता पुराने वस्त्र, शुभ्रतया अर्थात उसको धो लो, उस पर इस्त्री कर लो तो वह शोभायमान हो जाते हैं, प्रेस कर लो शोभायमान हो जाते हैं। तो पुराने वस्त्र भी धुल लेने से, प्रेस इत्यादि कर लेने से शुभ्रता को प्राप्त हो जाते हैं। कदन्यता च उष्णतया विराजते, कदन्यता अर्थात बासा अन्न, उष्णतया च मतलब और, कदन्यता बासा अन्न, उष्णतया, उष्णतया मतलब गर्म करने से, विराजते मतलब शोभायमान हो जाता है। कुरूपता शीलतया विराजते, और जो कुरूपता अगर कोई सुंदर नहीं है तो वह अगर सदाचारी है, शीलवान है तो उसकी शोभा हो जाती है। अर्थात
शरीर से शोभा नहीं होती है, किससे? शील से व्यक्ति के शोभा होती है। फिर से अन्वय से देखें, दरिद्रता धीरतया, दरिद्रता अर्थात गरीबी धैर्य धारण करने से शोभायमान होती है। पुराने वस्त्र भी साफ सुथरे प्रेस इत्यादि करके पहनने से शोभायमान होते हैं। पुराना या बासा अन्न भी गर्म करने से शोभायमान हो जाता है। और कुरूपता अर्थात जो सुंदर नहीं है लेकिन सदाचारी है, संस्कारवान है, वो शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। तो छात्रों, अभी हमने इसके 5 श्लोकों को पढ़ा, शेष 5 श्लोक हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। नमो नमः।